प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके सपनों को पूरा करेगा। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु उसे पूरा करेगा। मैंने एक फीमेल डॉग के विषय में पढ़ा कि वो डॉग प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान वो रोड क्रॉस कर रही थी। इतने में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो जैसे तैसे वो घर पहुंची और उसके मालिक ने उसका इलाज किया और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब वो चलने लगी तो क्या देखते हैं कि वो अपने पीछे के पैरों से सही से नहीं चल पा रही थी। वो पीछे के जो दो पैर है उन्हें प्रॉपर तरीके से जमीन पर नहीं रख पा रही थी। उन्हें वो घसीटते हुए लेकर चल रही है। पूरा वजन उन दो पैरों पर नहीं रख पा रही है। कुछ समय बाद उसने बच्चों को जन्म दिया। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो वो भी सेम वैसा ही चलने लगे जैसा उनकी माँ चल रही थी। वो भी उनके पीछे के दो पैरों को घसीट कर चलने लगे, उन पर पूरा वजन नहीं रखने लगे। तो जो मालिक था वो बड़ा परेशान हुआ कि इन बच्चों को क्या हो गया। उसने सोचा कि जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो इनके पैरों में चोट आ गई होगी, इनके पैर खराब हो गए हैं। तो फिर वो मालिक उन बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद पता चला कि इन बच्चों के पैरों में या फिर पूरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या हुआ, जब बच्चों में प्रॉब्लम नहीं थी तो ये फिर ऐसा क्यों चलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वैसे चलते हुए देखा। इसलिए जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, ये वैसे ही बनते चले गए। इन्होंने जैसा अपनी माँ को चलते हुए देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये ऐसा चल रही है। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्हें नहीं पता इस बारे में। उन्होंने क्या देखा, अपनी माँ प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है तो उन्होंने भी अपनी माँ की तरह चलना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता कि प्रॉपर कैसे चला जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने सोचा, वे लोग वैसा ही बनते चले गए। दोस्तों, इसी प्रकार से हर एक मनुष्य भी है। मनुष्य जो देखता है, जो सोचता है, वो वैसा ही बनता चला जाता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, यदि आप उनसे पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, वो कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है। कोई कहता है मुझे पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है। वो बड़ी बड़ी बातों को कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों को। उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे सपने नहीं होते हैं। उनके सपने, उनके ड्रीम बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तब उनके दर्शन, उनके सपने बदलने लगते हैं। तब वो छोटे लेवल में सोचने लग जाते हैं। जब वो और बड़े होते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की होती है, तब अधिकतर केसेस में देखा गया है कि केवल वो बच्चे सरवाइव करने लायक जॉब को ढूंढते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए जिसके जरिए हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, जिसके जरिए हम अपना जीवन यापन कर सकें। बस केवल इतना ही। क्या हुआ इनके साथ में? बचपन में तो इनका बहुत बड़ा सपना था। अब जब ये अपने सपने को पूरा करने लायक हुए तो इनके सपने बदल क्यों गए? अब केवल इन्हें नॉर्मल जॉब चाहिए, 10,000 20,000 की जॉब चाहिए कि मिल जाए और उसमें मैं अपना जीवन यापन कर सकें। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इन्होंने अपने आसपास में देखा, जो कुछ इन्होंने सोचा, ये वैसे ही बनते चले गए। बचपन में तो इनके सपने बहुत बड़े थे। हो सकता है बचपन में आपके सपने भी बहुत बड़े रहे होंगे। हो सकता है अभी भी आपके सपने बहुत बड़े हों। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा
यदि आपका भरोसा प्रभु परमेश्वर पर है तो वो आपके सपनों को पूरा करेगा। वो आपको बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है। इन बच्चों ने अपने आसपास का वातावरण देखा, जैसे लोगों से इन्होंने मुलाकात की, जैसे लोगों से इन्होंने बात की, जो इनके दोस्त ने किया, जो इनके बड़ों ने इन्हें सलाह दी, ये वैसे ही करते चले गए और आज इस लेवल पर हैं। लेकिन क्या होता अगर जो सपना इन्होंने बचपन में देखा था उसी के अनुसार ये चलते, उसी के अनुसार लोग इन्हें मोटिवेट करते, उसी के अनुसार ये लोग से मिलते जुलते, उनके बात करते, उनके फ्रेंड सर्कल उसी लेवल का होता, तो आज ये अपने सपनों को पूरा कर रहे होते। बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। आमीन। दोस्तों यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है कि जैसा वो मन में सोचता है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो करता है, वैसा ही बन जाता है। इसलिए बहुत से लोग आज आगे नहीं बढ़ पाते, वो फंसे हुए हैं, अपने विचारों में फंसे हुए हैं। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, वो एक दिन बहुत ऊंचे लेवल में रहेगा और यूसुफ ने उन दर्शनों को अपने भाइयों को बताया और भाइयों ने उसका मजाक बनाया और भाइयों ने इस कारण उससे जलन रखनी शुरू कर दी। भाइयों ने इसलिए उसे बेच दिया और वो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में पला बड़ा जहां कोई उम्मीद बाकी नहीं। एक गुलामी का जीवन, जेल का जीवन, आरोपों का जीवन उसने व्यतीत किया, लेकिन उसका जो सपना था, उसका जो दर्शन था, उसमें वो बना रहा, वो परमेश्वर में बना रहा और अंत में परमेश्वर ने उसे उस लेवल पर पहुंचाया जहां परमेश्वर ने उसे पहुंचाने का वादा किया था। या फिर जो सपना उसने अपने जीवन में देखा था, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर आपके सपनों को, परमेश्वर आपके दर्शनों को, परमेश्वर आपकी योजनाओं को, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे आपका आसपास का वातावरण कैसा भी हो। लेकिन यदि आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो आप निश्चय उस सपने को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखें, जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आप वही बनते चले जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को बहुत अच्छा रखें, अपनी सोच को बहुत अच्छा रखें। जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन लोगों से आप बात करते हैं, उन्हें सही से आप सेलेक्ट करें, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, आपके जीवन में पहला स्थान हम आपको देते हैं। यीशु, आपका आदर करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप हमारे सहायक हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज की सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें रात में मीठी नींद सुलाए, सुबह के दर्शन दिखाएं, सुबह की रोशनी दिखाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा अपने पंखों की आड़ में, और प्रभु ये नया दिन हम देखने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं यीशु, नया दिन को हम परमेश्वर, हम तेरी नई बातों को, तेरी नई योजनाओं को तहत चल सके और उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग को पा सके। प्रभु, आज के दिन तूने हमें सही सलामत रखा और सांझ की बेला हमें पहुंचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, हर मुसीबतों से बचाया। प्रभु, जो आज के दिन तूने ठहराया है पिता यीशु, आज के दिन हम हर एक जन को अच्छा श्वास दे, दुर्घटनाओं से बचाएं, खतरे मुसीबतों से बचाएं, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे,
ताकि जो भी कार्य प्रभु आज के दिन हम अगले दिन करने वाले बन सके, प्रभु उसमें हम आपके नाम की महिमा हो और आपका राज बढ़े। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो हम अपने मन में विचार करते हैं हम वैसे ही बनते हैं। प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता हर एक जन परमेश्वर पिता प्रभु तेरे वचन में बना रहने पाए। परमेश्वर जिस माहौल पर रहने के द्वारा प्रभु वो आगे बढ़ सके। हाँ परमेश्वर, उन लोगों की को वो बने रहने वाले हो सके। परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, उनके सपनों को अचीव करने के लिए वो प्रभु तेरे वचन के उन्हें सामर्थ्य और बुद्धि प्रभु गाइडलाइंस दे, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर जो दर्शन जो स्वप्न परमेश्वर तूने यूसुफ को दिया, प्रभु उस दर्शन को उसने थामे रहा और उस दर्शन को पूरा होने के लिए प्रभु उसने वाट जोई। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो बड़े बड़े सपने इन भाई बहनों के लिए आपने लिए हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखे हैं। मेरे खुदाबंद उन दर्शनों को, उन सपनों को वो थामे रहकर प्रभु आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे प्रभु मैं दुआ करता हूँ। आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु इन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु जिनको बहुत बुरे सपने आते हैं, प्रभु उन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन भाई बहनों को नींद नहीं आती है, पिता प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त उन सारे बुरे सपनों को हम खंडन करते हैं। इसी समय हम उसे खंडित करते हैं, रद्द करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि प्रभु तू में अपने लोगों को आशीष दी है। हम सबकी विनतियों को आपने सुना पिता, क्योंकि आपके कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।